अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? दिस इज़ राम सर, वेलकम टू यू ऑल इन वर्मा एकेडमी। स्टार्ट करते हैं आज आपका IUPAC में बेंजीन, है ना। बेंजीन की बारी आ गई। बच्चे सोच रहे थे सर बेंजीन कब आएगा, बेंजीन कब आएगा, है ना। ठीक है, बहुत चेन वाले कंपाउंड्स करा दिया गया। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बेंजीन और उनके कंपाउंड्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, कुछ फंक्शनल ग्रुप में अभी साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर में कुछ और है अभी आपका। तो प्लीज़ कंप्लीट वीडियो देखिएगा। और वीडियो यही नहीं, से पहले भी सारे वीडियोज़ हैं, तब मज़ा आएगा IUPAC का। IUPAC विश्वास मानिए बच्चों ईजी हो चुकी है, आप केवल लेक्चर्स को फॉलो कर लो। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं। ठीक है, पेन कॉपी के साथ बैठिएगा। हमेशा बेस्ट तरीका यही होता है कि आप पेन कॉपी के साथ, लाख मैं आपको जो है इसका नोट्स भी दे देता हूँ, फिर भी ये बेटर, क्योंकि आप देखो ऑर्गेनिक का मतलब ही होता है बच्चों लिखोगे तो आएगा। ठीक है, इफ़ यू आर राइटिंग द थिंग्स देन ओनली यू विल गेट। रियली बता रहा हूँ, जैसे भी लिखूंगा ना बोर्ड पे, आपको अरे ये तो सिंपल है यार, ये तो बन जाएगा आराम से। लेकिन जब क्या होगा, आप प्रैक्टिस नहीं किए रहोगे और ऑल ऑफ सडन कह दूंगा मैं लिखने को, तो आप भूल जाओगे, आप नहीं लिख पाओगे। विश्वास मानिए, ये ऑर्गेनिक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम बेंजीन और कंपाउंड्स ऑफ बेंजीन की बात कर रहे हैं। तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, ठीक, क्या होता है? C6H6 होता है। ठीक, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C6H6 होता है। ठीक, बेंजीन इज ऑल्सो नोन एज, ठीक, बेंजीन इज ऑल्सो नोन एज हम बेंजीन को और क्या कहते हैं बच्चों? बेंजीन को हम लोग फीन के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं बेटा? फीन। तो फीन भी बेंजीन है, याद रखिएगा, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। बेंजीन को ही हम लोग फीन भी कहते हैं। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन की। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। रिप्रेजेंटेशन, चलिए ध्यान दीजिएगा। बेंजीन को आप ऐसे दिखाते हो। ठीक है, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। बिल्कुल ये बेंजीन है, ये आपका C6H6 को कैरी कर रहा है ना। आप अगर बॉन्ड लाइन फॉर्मूला के थ्रू आप जाओगे बेटा, तो C6H6 आपको मिलेगा। ठीक, तो ये एक बेंजीन का रिप्रेजेंटेशन। दूसरा आप ध्यान दो, ये जो अल्टरनेट, ये डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ध्यान दो बच्चे, बेंजीन को ये ड्रॉ कर देते हैं। बेंजीन जब भी नाम लेंगे ये ड्रॉ कर देंगे, भूल जाते हैं। ठीक है, अंदर का ये डबल और सिंगल बॉन्ड जो अल्टरनेट दिख रहा है आपको, ये ड्रॉ करना भूल जाते, तो आपको नहीं भूलना है। ये साइक्लोहेक्सेन है भैया, ये बेंजीन कैसे हो सकता है? ठीक, तो ये नहीं करना है, याद रखिएगा। अब समझिए, अब ध्यान दीजिएगा, ये तो C6H6 हो गया। और इसको कैसे जो है लिखा जा सकता है? ठीक है, कैसे ड्रॉ किया जा सकता है? देखो, ये ऐसे भी ड्रॉ किया जाता है। एक्चुअली में ये अल्टरनेट जो डबल सिंगल दिख रहे हैं बेटा आपको, ये कॉन्जुगेशन में होते हैं, लगातार ये डीलोकेलाइज करते रहते हैं, है ना। 1 मिनट में मैंने 1000 चक्कर्स लगा लेते हैं, है ना, 1000 राउंड्स विद इन 1 मिनट। तो आप सोचो, ये अगर हम डबल बॉन्ड अगर यहाँ फिंगर रखेंगे तो ये यहाँ होगा, यहाँ रखेंगे तो यहाँ होगा, अगर जब यहाँ होगा यहाँ रखेंगे तो ये यहाँ होगा। तो कहीं ये फिक्स नहीं हो रहा है, ये एक लगातार रोटेशन में है, ये लगातार कॉन्जुगेशन में है, डीलोकेलाइज हो रहा है। इसलिए ये एक सर्कल से भी इंडिकेट किया जा सकता है। ठीक, और ध्यान दो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेंजीन को। बेंजीन को ओपन करके भी ऐसे भी लिखा जा सकता है। देखो, बेंजीन को इस तरीके से ओपन करके भी लिखा जा सकता है। यही तो है बेंजीन। मैंने ये डबल बॉन्ड लगाया, ये डबल बॉन्ड लगाया, ये डबल बॉन्ड लगा दिया। ठीक, और आप हर जगह क्या कर दो? हाइड्रोजन बना दो। सो ये सारे आपको जो स्ट्रक्चर बेटा नजर आ रहे हैं, ऑल ऑफ देम, ये सारे क्या हैं? ऑल ऑफ देम आर बेंजीन ओनली। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं? बेंजीन ही तो हैं। ठीक, ये भी बेंजीन का आपका हो गया। इसमें भी आप इसको छोड़ करके सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, वो भी चलेगा। एक और स्ट्रक्चर जान लो बेटा, है ना, रेजोनेंस हाइब्रिड। अगर हम बेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएं, ठीक,
तो ये जो डबल बॉन्ड है ये एक्चुअली क्या है, पूरे कंपाउंड में है, ठीक है। तो आप इस तरीके से ये डॉट 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 का मतलब हो गया ये मिक्स स्ट्रक्चर हो गया। जैसे बेंजीन को, एक तो ये है आपका, बेंजीन को ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ध्यान दो, ये भी तो एक तरीका है बेंजीन को रिप्रेजेंट करने का। देखो बच्चों, ये हो गया आपका डबल बॉन्ड, यहाँ इस बार यहाँ कर लो, ये और ये। तो आपको ध्यान दो, हम एक सेकेंड यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगा, इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रहा है बेंजीन का, वो क्या आ रहा है बोलो, एक तो ये स्ट्रक्चर हो गया और दूसरा आपका ये हो गया, ठीक। तो ये दोनों जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं बेटा, है ना, ये सारे C6H6 को ही वो दिखा रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, ये जो दोनों स्ट्रक्चर हैं वो क्या है, ये आपका ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक। कौन कौन से, ये फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक। इन दोनों का अगर कॉम्बो चाहिए, कंबाइंड फॉर्म चाहिए, ठीक है, दोनों का एक मिक्स्ड स्ट्रक्चर, उसको हम क्या कहते हैं, ये है आपका वो रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या है भैया, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, ठीक है ना। ये क्या है बच्चों बोलो, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ बेंजीन, ठीक। तो ये सारे जो तरीके मैंने आपको बताए हैं, ये सारे जो रिप्रेजेंटेशन तो सारे बेंजीन के हैं। देखो बेंजीन का ये भी एक स्ट्रक्चर है, ये भी स्ट्रक्चर बेंजीन का है, ठीक। ये क्या है आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हो, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बोलते हो, ठीक। तो सारे ही सही नाम है, ठीक है ना। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, और ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। और ये आपको, इसको मैंने इसलिए बताया कि हर जगह एक हाइड्रोजन है और सारे कार्बन 4 बॉन्ड से लगे हैं। देख लो भाई, इस कार्बन को पकड़ो, 1 2 3 4, एवरीवेयर देयर इज एवरीवेयर देयर आर ओनली 4 बॉन्ड्स, ठीक है, 4 ही बॉन्ड होंगे। अब ध्यान दो, हर जगह, ठीक है, कितने सिग्मा, अगर हमें सिग्मा पाई काउंट करना, यहाँ पे काउंट करना हो तो कितने सिग्मा पाई आ रहे हैं बोलो। पहला बॉन्ड सिग्मा होता है तो सिग्मा 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 सिग्मा, एवरीवेयर देयर इज 1 सिग्मा, हर जगह सिग्मा। तो 6 तो ये आ गए रिंग से, और 6 जो साइड साइड लगे हुए हैं, ठीक। तो टोटल कितने हो गए, 12 सिग्मा हो गए, 12 सिग्मा, क्लियर। और टोटल पाई कितने हो गए, 3 पाई हो गए, ठीक। तो एक स्ट्रक्चर से, यानी बेंजीन से हम लोग को क्या मिलता है, 12 सिग्मा एंड 3 पाई। अगर एक कार्बन की बात करें, अगर हम एक कार्बन की बात करें तो एक कार्बन पे कितना है बोलो, किसी एक कार्बन, एक सर्कल बनाओ, सर्कल मैंने बना दिया, ठीक है। कितने सिग्मा टच हो रहे हैं, एक इधर से टच हो रहा है, एक इधर से टच हो रहा है, एक इधर से टच हो रहा है। तो क्या हो गया, एक पे 3 सिग्मा आ रहा है। 3 सिग्मा का मतलब एक गया S में, बाकी का बचा 2 गया P में, तो sp2 आया। ये हर जगह ही sp2 होगा। देखो इधर भी देखो, एक सर्कल बनाओ, सर्कल बनाओगे तो कितने सिग्मा टच हुए बोलो, 1 2 3, कितने हुए, 3 हुए ना। तो यहां से भी कितने सिग्मा आ रहे हैं, 3 सिग्मा आ रहे हैं। 3 का मतलब क्या हो गया, sp2 हो गया, ठीक। इसके बगल वाला ही कर ले लो, इसके बगल वाला कर लेते हैं, कितने सिग्मा टच हो रहा है। ये सिग्मा जो होगा ये दोनों में होगा भाई, इसमें भी आपका हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा और इसमें भी जाएगा। तो 1 2 3, देखो 1 2 3, कितने आ गए, 3 सिग्मा आ गए, ठीक। तो एक चीज और क्लियर हो रही है बेटा, ठीक है। क्या एक चीज क्लियर हो रही है, कि जितने भी कार्बन एटम्स बेंजीन में होते हैं वो सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, ठीक। अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होता है ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये सैचुरेटेड में होता है, ये मत ध्यान दो कि मतलब अनसैचुरेटेड वाला सिस्टम जो है तो हम आपको हाइड्रोकार्बन में पढ़ाएंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ये स्टेबिलिटी का कारण है ना, क्योंकि ये बहुत स्टेबल रिंग माना जाता है, ठीक है। आप लिख सकते हो, है ना, इट इज वन ऑफ द स्टेबल कंपाउंड, ठीक ठीक, ये हो गया, ध्यान दो। अब ये रेजोनेंस हाइब्रिड आपका समझ में आ गया बेंजीन का। एक चीज और बचा हुआ है, वो भी हम जल्दी से बता दें इंट्रो में, फिर हम कंपाउंड्स की तरफ चलते हैं। देखो बेंजीन को हम लोग क्या कहते हैं, फीन कहते हैं। बोलो बेटा, बेंजीन को क्या कहते हैं, फीन कहते हैं। हम हर जगह एक हाइड्रोजन है, सबको पता है ना, ये क्या है, C6H6 है, इसका नाम क्या है, फीन है। इसका नाम क्या है बोलो, फीन है। अगर बेटा C6H6 अपना ध्यान दो, आपने पढ़ा है एल्केन एक हाइड्रोजन जब अपना लॉस करता है तो क्या बनाता है, एल्काइल ग्रुप बनाता है, am I right? अगर फीन भी अपना एक हाइड्रोजन लॉस करेगा, ठीक, तो ध्यान दो ये हाइड्रोजन गया तो ये एज अ बॉन्ड की तरीके से आप दिखाओगे, क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड ये बता रहा है कि इसका एक हाइड्रोजन रिमूव हो चुका है, ये बॉन्ड पे कुछ भी आके लग जाए, ठीक। तो ये जो आपको नजर आ रहा है बेटा,
इसको क्या बोलते हैं, इसको फेनिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेनिल। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, C6H5 हो गया। क्या हो गया बोलो, C6H5 हो गया। तो फीन से फेनिल कैसे बना समझ में आया। एल्केन से जैसे एल्काइल बनता है वैसे ही फीन का एक हाइड्रोजन जब आप रिमूव करते हो तो क्या बनता है, फेनिल बनता है। ठीक, तो फेनिल की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ फेनिल इट इज फ्रॉम फीन ओनली। ओके, तो फीन का एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो C6H5 जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ ये आपका फेनिल हो गया, ये बन गया। ठीक, तो प्लीज आप नोट कर लीजिएगा इन सारी चीजों को, ये थोड़े बेसिक्स थे। चलिए नोट हो गया। हाँ, दीज वर बेसिक्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट है ना, पॉज करके नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए अब हम बात करते हैं कंपाउंड्स ऑफ बेंजीन की। बेंजीन के कौन कौन से कंपाउंड्स हम लोगों को स्टडी करने हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। एक बेटा लाइन आप बना दो, ठीक है। अब मैं ब्लू पेन यूज कर ले रहा हूं, एक यहां पे ऐसे लाइन बना दो। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कंपाउंड्स ऑफ बेंजीन। सबसे पहला, ठीक है ना, एक एक करके देखा जाए। बेंजीन है, ठीक बेटा, ये बेंजीन है। हम एक काम करते हैं, चाहे सर्कल देखे ध्यान देना, बेंजीन का ये हाइड्रोजन है। सपोज करिए यहां से हाइड्रोजन निकला, ठीक, और हैलोजन आकर के ऐड हुआ। क्या ऐड हुआ, हैलोजन आकर के ऐड हुआ। तो यहां जो बनेगा वो क्या बन जाएगा बोलो, वो बनेगा आपका, देखो हाइड्रोजन गया, हैलोजन आकर के जुड़ा तो क्या बन जाएगा, यहां पे X लग जाएगा और इसका नाम हो जाएगा हेलो बेंजीन। क्या नाम होगा बेटा, हेलो बेंजीन। ठीक है ना, इसको कैपिटल कर दो क्योंकि पहला लेटर है तो ये कैपिटल रखो। चलिए ये क्या हो गया, हेलो बेंजीन हो गया। ठीक, अगर एग्जाम्पल में इसी में देखें, देखो X क्या हो सकता है, X आपका फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है एंड आयोडीन, नॉट एस्टेटिन बिकॉज इट इज वन ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक, तो ये हेलो बेंजीन जो आपको नजर आ रहा है, अब हम अगर एक यहां पे रखें, जैसे ध्यान दो, फॉर एग्जाम्पल हम बात एक मिनट इसको रख करके ही देखते हैं। जैसे मैंने लिया बेंजीन, बेंजीन के ऊपर मैंने रखा फ्लोरीन। ठीक, मैंने बेंजीन लिया, बेंजीन के ऊपर हमने रखा ब्रोमीन, हमने बेंजीन लिया, बेंजीन के ऊपर हमने रखा क्लोरीन। ठीक, और मैंने बेंजीन लिया और बेंजीन के ऊपर मैंने रखा आयोडीन। ठीक है, मैंने बेंजीन के ऊपर क्या रख दिया बच्चों, आयोडीन रख दिया। तो ध्यान दीजिएगा, बेंजीन के ऊपर मैंने आयोडीन रख दिया। अब यहां पे आप खुद बता सकते हो ना, ठीक है, क्या नाम होगा, खुद से बता लोगे। इसका नाम होगा फ्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या होगा बोलो बेटा, फ्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा, ठीक है ना, ये ऐसे कर लेते हैं, इसका ऐसे कर लेते हैं, ब्रोमोबेंजीन। ठीक, क्या नाम हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा क्लोरोबेंजीन। ठीक, इसका नाम क्या होगा बोलो, इसका नाम होगा आयोडोबेंजीन। ठीक, तो हम लोगों को सारे देखो क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन सारे समझ में आ गए ना। तो ये पहला हमने एक कंपाउंड लिया। चलिए सेकंड की हम बात करते हैं। ठीक, ये बेंजीन है बेटा। बेंजीन से देखो बहुत सारे कंपाउंड्स हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बेंजीन का एक हाइड्रोजन रिमूव इस बार कर रहे हैं और किसके द्वारा कर रहे हैं, मेथाइल ग्रुप के द्वारा कर रहे हैं। किसके द्वारा कर रहे हैं बोलो, मेथाइल ग्रुप के द्वारा। तो ये जो बनेगा यहां पे क्या बन जाएगा बोलो, बेंजीन बन जाएगा, यानी C6H5 और ये CH3 लग जाएगा। इसका नाम क्या होगा, मेथाइल बेंजीन। क्या नाम होगा बोलो बेटा, इसका नाम हो जाएगा मेथाइल बेंजीन। क्या नाम होगा बोलो, मेथाइल बेंजीन। इसका कॉमन नेम भी है। कॉमन नेम क्या है बेटा आपका, टोलुइन है, बहुत फेमस है। क्या नाम है बोलो, टोलुइन। इट इज वेरी फेमस एंड वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज लर्न इट आउट। ओके एवरीवन, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड। चलिए थर्ड की अगर हम बात करें, वापस से बेंजीन ले रहे हैं। ठीक है, बस केवल प्रैक्टिस के लिए देखो, जितनी बार हम ले रहे हैं उतना आपको क्या होगा कि हाँ जो है कि मुझे भी समझ में आ रहा है कि सर कैसे कर रहे हैं। चाहूँ तो मैं एक बेंजीन रिंग को बीच में रख दूँ, हर तरफ अपना वो कर दूँ। ठीक है, तो बस ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स होगा तो हम लोगों को चीज़ें जो है जल्दी से तैयार हो जाएंगी। ठीक है, बेंजीन का एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ, इस बार C2H5 में ले रहा हूँ। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो, इसका नाम बेटा हो जाएगा
इसका नाम बोलो भाई, खुद से बोल लोगे। C2H5 लगा दिया, इसका नाम है एथाइल बेंजीन। क्या नाम हो जाएगा बोलो बेटा? एथाइल बेंजीन हो जाएगा। ठीक, फोर्थ की अगर हम बात करें, ठीक है, हाँ चलो ये थर्ड हो गया। अब एक और हम लेते हैं, ये हो गया हमारा, ठीक है, बेंजीन। और इस बार हम ले रहे हैं CH, एक मिनट पहले, ऊपर तो हाइड्रोजन निकाल ही रहे ना, चलो कोई दिक्कत नहीं। हम इस बार ले रहे हैं CH3CH3। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं बोलो? इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? इसको आइसोप्रोपाइल बोलते हैं कि नहीं? बोलो भाई। CH3 दो टर्मिनल कार्बन पे, ठीक, और ये आपका ओवरऑल कार्बन कितने हैं आपके? 3 हैं, तो आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। ठीक, अब इसको हम बेंजीन से जोड़ने जा रहे हैं, तो बेंजीन से जोड़ेंगे तो बेटा इसका क्या हो जाएगा? CHCH3CH3। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन एक है आपका फिनॉल बनाने का। इसको क्या कहते हैं? कॉमन नेम मैं पहले बताता हूं। कॉमन नेम है बेटा इसका क्यूमीन। क्या नाम है बोलो भैया? क्यूमीन। ठीक, और अगर IUPAC की बात करूं तो इसको क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपाइल। इसको आइसोप्रोपाइल बोलेंगे, और ये बेंजीन है ही है, तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है बेटा, क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपाइल बेंजीन बोलेंगे। चलिए ठीक है, हम 6th की बात करते हैं। ठीक है, ये 5th हो गया, हमने सॉरी 4th हो गया। अब हम 5th की बात करते हैं। तो क्यूमीन किसे कहते हैं? आइसोप्रोपाइल बेंजीन को कहते हैं। टॉलुइन किसे कहते हैं? मेथिल बेंजीन को कहते हैं। कॉमन नेम जो मैं लिख रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, जो नहीं लिखूंगा उसको छोड़ देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, उतने में आपका काम हो जाएगा। हम डायरेक्ट अगर इसको सर्कल दिखा दे तब पर भी कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, इस बार सर्कल हम दिखा रहे हैं। ठीक, चलिए, हाइड्रोजन निकला और NH2 आकर के ऐड हुआ। क्या ऐड हुआ बोलो? NH2। अभी क्या बन जाएगा? ये आपका बेंजीन हो गया, और बेटा बेंजीन से इस बार जो NH2 लगा है तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा, ठीक है, बोलो भाई क्या नाम हो जाएगा? देखो ये अमाइन है, ये बेंजीन है, तो बेंजीन अमाइन। ठीक, देखो बेंजीन और अमाइन मिला करके क्या हो जाएगा? बेंजीना माइन। ठीक, और इसका एक कॉमन नेम भी है। कॉमन नेम क्या है? उसका नाम है बेटा एनिलीन। क्या नाम है बोलो बेटा? एनिलीन, है ना। ठीक है, चलो लिख लो। 6th की हम बात करते हैं। 6th ये हो गया आपका, ठीक है। चलिए, आदत बन गई है ना एक्चुअली बॉन्ड बनाने की। ठीक है, कोई बात नहीं, आप बॉन्ड ही बना लो। बॉन्ड बनाना ज़्यादा अप्रोप्रिएट माना भी जाता है। ठीक है बेटा, हाइड्रोजन निकला। इस बार जो मैं ऐड कर रहा हूं, ठीक है ना, बिल्कुल, इस बार जो मैं ऐड कर रहा हूं वो ऐड कर रहा हूं OCH3। क्या ऐड कर रहा हूं बोलो बेटा? OCH3। तो ध्यान दो, इसका नाम क्या हो जाएगा? ये बेंजीन हो गया, और बेंजीन से क्या लग गया? OCH3 लग गया। OCH3 लग गया, तो देखो OCH3 क्या कहते हैं? मेथॉक्सी, और ये बेंजीन है, इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी बेंजीन। वैसे इसका कॉमन नेम भी है। कॉमन नेम बेटा जो हम लिख रहे हैं प्लीज इसको इग्नोर मत करिएगा। इसका कॉमन नेम क्या है? इसका कॉमन नेम है एनिसॉल। क्या नाम है बोलो बेटा? एनिसॉल नाम है। ठीक है, आगे आगे, हाँ, अभी आपका जो है 12th में आप ऑर्गेनिक में पढ़ोगे। ठीक है, कैटेकॉल है, रिसोर्सिनॉल है ना, हाइड्रोक्यूनॉन है, तो हम एक एक करके वहां पे पढ़ेंगे। चलिए नोट कर लीजिएगा। हो गया नोट बच्चों? बहुत बढ़िया, हम आगे चलते हैं। ठीक, होप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बेंजीन से अमाइन लगा तो बेंजीना अमाइन हो गया। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कुछ और कंपाउंड्स की। ठीक है, कुछ और कंपाउंड्स की बात करते हैं। तो ये हो गया आपका 6 था ना, 7th आ जाइए। 7th में हम ले रहे हैं, ये है हमारा बेटा बेंजीन। ठीक, इस बार हम हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं, और इस बार जो है हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं और ऐड क्या कर रहे हैं? COX ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं? COX। अब ध्यान दो, ये क्या है? ऑयल, याद है ना, ऑयल हैलाइड है। याद है ना आप लोगों को, फंक्शन ग्रुप मैंने पढ़ा दिया है, इसीलिए मैं अब जाके इसको करा रहा हूं। क्या हो जाएगा? COX हो जाएगा। क्या हो जाएगा? COX हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजोइल हैलाइड। क्या नाम हो जाएगा? बेंजोइल हैलाइड। भाई हमने ऑयल हैलाइड लगाया है, बेंजीन के साथ लग गया बेंजोइल हैलाइड। ठीक,
तो X क्या हो सकता है, बेसिकली X आपका क्लोरीन और ब्रोमीन हम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल हम ले, हाँ हेलोजन तो आपका कुछ हो सकता है, बट आयोडीन और फ्लोरीन रिएक्टिव होने के कारण इनके कंपाउंड्स नहीं हैं, आपके ज़्यादातर फ्लोरीन और ब्रोमीन के हैं, स्पेशली क्लोरीन उसमें भी ज़्यादा, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा COCl अगर हम यहाँ पे कर दें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजोइल क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजोइल क्लोराइड। तो एक ये जो है इसका आपको नाम बताना है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे COBr कर दे तो प्लीज टेल मी द नेम ऑफ दिस वन कंपाउंड। तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। तो आप कहोगे सर ये तो डायरेक्टली आप ले लीजिए, बहुत ईजी है। बस बेटा देखो, आंसर जो आप देते हो कमेंट बॉक्स में वो एक थोड़ा सा इंटरेक्शन के लिए होता है कि हाँ बच्चे जो है इंटरेस्ट ले रहे हैं और फिर मेरी एनर्जी बहुत बढ़ जाती है, ठीक। तो इसलिए है इजी, नो डाउट, है ना। लेकिन फिर भी आप क्या होगा, है ना, टाइप करने में कुछ नहीं लगता, ठीक है। टाइप करोगे एक इंटरेक्शन बढ़ेगा तो फिर हम और एनर्जी के साथ चीज़ों को डिलीवर हमेशा करते ही हैं, ठीक है। तो प्लीज़ जो है जस्ट फॉर द रिस्पॉन्स यू हैव टू गिव आंसर जब पर भी आप वीडियो देखते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जो भी नाम होगा लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए, 8th की हम बात करते हैं, ठीक। 8th की हम बात करते हैं, ये है हमारा बेंजीन, ठीक। और बेंजीन ध्यान दो, बेंजीन का H और ये आपका H रिमूव हो रहा है और OH आ रहा है इस बार, ठीक। तो ध्यान दो, अब OH आ रहा है, OH आ रहा है तो ऑब्वियसली यहां OH लग जाएगा। तो इसको हाइड्रोक्सी बेंजीन बोलो, या फिन से फेनिल बना और ऑल लग गया तो इसका नाम क्या हो गया, फिनॉल। इसका नाम क्या है बोलो बेटा, फिनॉल है, ठीक है। तो हाइड्रोक्सी बेंजीन भी जानते हो, ये भी आपका। तो ये क्या कहते हैं, 8th हो गया। 9th चलो इधर ले लेते हैं, ठीक है। चलिए 9th की हम बात करें, एक ईथर में एक और बढ़ा लो, ईथर में बच्चों एक और बढ़ा लो, H रिमूव हो रहा है, ठीक। OC2H5 ऐड हो रहा है, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथॉक्सी बेंजीन। क्या नाम हो जाएगा बोलो बेटा, इसका नाम जो हो जाएगा OC2H5, इसका नाम होगा एथॉक्सी बेंजीन, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं 8th के बाद आपका 10th आ जाइए। हमने बेंजीन लिया, बेंजीन का H रिमूव हो रहा है, ठीक। और इस बार बेटा आपका N2X लग रहा है, या N2Cl ले लें X की जगह, ठीक है ना, N2X लग रहा है, ठीक। तो इसका नाम यहाँ पे क्या बन जाएगा, हम प्लस माइनस चार्ज अभी नहीं दिखा रहे हैं, डायरेक्टली हम जो है आपको ये बना रहे हैं, ये N2Cl आकर के ऐड हो जाएगा, ठीक। वैसे यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है, एक्चुअली ये सॉल्ट है, ठीक। तो यहाँ पे भी आप प्लस माइनस बना सकते हो। इसका नाम है BDC। अब आप सोच रहे हो सर ये BDC क्या है ना, इलेक्शन वाला तो नहीं है BDC, नहीं। इसका फुल फॉर्म भी लिख लीजिए, इसका फुल फॉर्म है बेटा बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड, ठीक। चलिए नेक्स्ट आइए, हम 11th की बात करते हैं, ठीक है। 11th की बात करते हैं, मैंने बेंजीन लिया और बेंजीन का H रिमूव किया। क्या रिमूव किया बोलो बेटा, H रिमूव किया, और क्या डाल दिया, SO3H डाला, ठीक। सल्फोनिक एसिड। अब ध्यान दो, तो ये क्या आपका बनेगा, ये बेंजीन बनेगा, ये बेंजीन हो गया और ये SO3H जुड़ जाएगा। अभी इसका नाम क्या है, शॉर्ट फॉर्म लिख दें, इसका नाम है BSA। लो, बेसिक शिक्षा अधिकारी तो नहीं है, नहीं, ठीक है। क्या हो जाएगा, नाम आप लोग पकड़ लिए होंगे, सल्फोनिक एसिड है तो क्या हो जाएगा, बेंजीन सल्फोनिलिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा, बेंजीन सल्फोनिलिक एसिड, ठीक। नोट कर लीजिएगा। कुछ और कंपाउंड्स देखते हैं। डन बच्चों, हो गया, चलिए ठीक है। कुछ और कंपाउंड्स हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड है, इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। इलेवेंथ तक हम लोग पहुंच गए हैं, 12th कंपाउंड देखते हैं। IUPAC चल रहा है ना, ठीक है, ये भी तो नॉमेनक्लेचर ही है ना भैया। चलिए हम 12th की बात कर लेते हैं। अगर हम 12th में लेते हैं एक कंपाउंड,
बेंजीन हटाया, बेंजीन का H हटाया और यहाँ पे ऐड कर दिया COOH। क्या ऐड कर दिया बोलो? COOH ऐड कर दिया। ठीक है, तो COOH ऐड कर दिया तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेंजीन के साथ COOH जुड़ जाएगा। ठीक, अब इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजोइक एसिड बोलो या बेंजीनोइक एसिड बोलो, दोनों ही सही है भाई। ये ओइक एसिड है ना, तो बेंजीनोइक एसिड आप बोल सकते हो। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट लीजिएगा 13th की अगर हम बात करें बच्चों, तो ये 13th में वापस से हमने H निकाला, इस बार CONH2 ऐड किया। क्या ऐड किया? CONH2 ऐड किया। तो ये क्या हो जाएगा बोलो बेटा? यहां पे ठीक है, यहां पे जो हो जाएगा आपका, ठीक, तो ये CONH2 ऐड किया तो ये आपका CONH2 सीधा आ जाएगा। ये अमाइड है तो बेंजीन और अमाइड मिलकर क्या हो गया? बेंजीनामाइड। बेंजीनामाइड, ये भी हम पहुंच गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है, 14th की। ठीक, एक सेकेंड, चलिए हम लोग 14th देखते हैं बेटा। 14th में वापस से हमने बेंजीन लिया, ठीक, और बेंजीन का H रिमूव किया। आप लोग सोच रहे हो थक तो नहीं रहे हो, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है ना? कोई बात नहीं बेटा, सारे कंपाउंड्स नोट तो कर लो, आपके कम से कम कॉपी में हो। आप जब जब देखोगे तो हाँ कोई ऐसा तो नहीं नया कंपाउंड आ गया हम जान ही नहीं रहे, ऐसा तो कंडीशन नहीं बनेगा। तो यहाँ पे आप क्या कर लो बेटा, CN ऐड कर लो। तो CN ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये बेंजीन हो गया और बेंजीन से CN ऐड हो गया। ठीक है, तो ये आपका, इसको क्या बोलेंगे, साइनोबेंजीन बोल सकते हैं ना, साइनाइड और ये बेंजीन है। ठीक है, हाँ, बेंजीन नाइट्राइल भी चल जाएगा या साइनोबेंजीन ऐसे भी आपका। ठीक है, यू नो बेंजीन। ठीक है, नाइट्राइल के टर्म में जाओगे तो बाद में लिखोगे क्योंकि ये एज अ सब प्रीफिक्स, जैसे हाइड्रोक्सी बेंजीन या फिनॉल। ठीक, तो वैसे आपका बेंजीन नाइट्राइल और क्या कहते हैं, ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट आइए। ओह, रोमन नंबर गड़बड़ लिखा गया, मैं ध्यान ही नहीं दिया। अब सही है, ठीक है, अब सही है बेटा। हाँ, मैं तो ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, अगर हम 15 की बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट है, ये है बेंजीन, है ना, रोमन नंबर को लेके चला हूँ ना मैं। ठीक है, ये बेंजीन है बेटा। बेंजीन का H आपका जो है यहाँ पे भी रिमूव हो रहा है और इस बार हम CHO डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं भैया? CHO। ठीक, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो? इसका नाम हो जाएगा, बेंजीन से लगेगा, एक सेकेंड, CHO तो एल्डिहाइड है और ये बेंजीन है तो बेंजल्डिहाइड नाम हो जाएगा, है ना, बेंजल्डिहाइड। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं 16th की। ठीक, बेंजल्डिहाइड हो जाएगा भाई, बेंजीन और एल्डिहाइड जुड़ गया तो बेंजल्डिहाइड हो गया। ठीक है, 16th की हम बात करते हैं बेटा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, 16th में अगर हम बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक कंपाउंड। ठीक है, NO2 अगर हम यहाँ पे डालें, NO2, ठीक है, -H और प्लस NO2। ठीक, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो बेटा? इसका नाम हो जाएगा, यहाँ पे NO2 आके जुड़ जाएगा, इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 17th की। ठीक, 17th बेंजीन है और ये बेंजीन का ध्यान दो। ठीक है, ये बेंजीन है बेटा और बेंजीन से H निकला, इस बार COCH3 ऐड हुआ। क्या ऐड हुआ बोलो? COCH3 ऐड हुआ। ठीक, तो बेटा COCH3 अगर आपका ऐड होता है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा COCH3। इसका कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये 1-फेनिल है ना, देखो ये 1 पे फेनिल है ना, तो 1-फेनिल और इसको क्या बोलेंगे? एथेनॉन, है ना, इथेन और 1 पे ऑन हो गया। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हो, या फिर इसका कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद करके रखना है। इसका नाम हो जाएगा एसीटोफेनॉन। ठीक, क्या नाम भैया? एसीटोफेनॉन। प्लीज इसको, हाँ, इसको आपको याद करके रखना पड़ेगा बेटा, एसीटोफेनॉन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसका एक भाई भी है, उसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, उसका भाई कौन है देख लेते हैं।
चलिए ध्यान दीजिएगा, एसीटोफिनॉन एक और है आपका, ठीक है, एक और है बच्चों, ये 17 था आई थिंक, या 18 था, जो भी था, ठीक है, जो भी था आप नेक्स्ट नंबर कर लो। आई थिंक ये 18 था या 19 था, ठीक है, 19 था, अब 19 था आएगा, आई थिंक 18 था वो, ठीक है। चलो, तो ये आपका हो गया बेंजीन, बेंजीन का H निकला, ठीक है, H रिमूव हुआ और क्या ऐड हो रहा है, प्लस COC6H5 ऐड हो रहा है, ठीक। तो क्या बन जाएगा, ये बेंजीन, बेंजीन जोड़ दो, और अब बेंजीन से क्या जोड़ोगे, देखो भाई CO आपको ऐड करना है, ये CO कहीं भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं कि यहीं से निकल रहा है, लो हमने यहां से निकाल दिया, ठीक है, हाइड्रोजन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, CO और ये C6H5 ऐसे लिख दो, या आप C6H5 का मतलब फेनिल ही तो है, आप ऐसे लिख दो, एक ही तो ही बात। तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, इसका नाम हो जाएगा बेंजोफिनॉन। क्या नाम हो जाएगा, बोलो बेटा, बेंजोफिनॉन हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका 19th हो गया, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके बेंजीन के कंपाउंड से जो हम लोगों ने देखा, ठीक है। और अभी आगे बहुत ढेर सारे आएंगे, क्योंकि ऑर्थो मेटा पैरा बताना है, साइक्लिक कंपाउंड्स बताना है, तो अगले वीडियोस में जो है ये सारी जो है एक एक करके रहेंगे। तो अभी हमें टॉल्यूल ग्रुप के बारे में जानना है, बेंजिल क्या होता है, बेंजल क्या होता है, बेंजो क्या होता है, तो ईच एंड एवरीथिंग you will get in Varna Academy by Ram sir. So thank you so much. We'll meet you in the next video with the new content. Take care everyone.